हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम ईश्वर के साथ कीमती क्षण यानी ईश्वर के प्रेम के क्षण, ईश्वर की दया के क्षण, ईश्वर की करुणा के क्षण और ईश्वर के वचन जिनके साथ हम अपने क्षण बिता सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने आप के अंदरूनी आत्मा की जो स्थिति है, अगर उनके साथ भी कुछ क्षण बिताएं तो अवश्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम काफ़ी कुछ लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। आज 5 जनवरी है और रविवार का दिन है और आज पवित्र कलीसिया 3 राजाओं का त्यौहार मनाती है या 3 बुद्धिमान व्यक्तियों का त्यौहार मान सकते हैं जो या 3 विद्वानों का त्यौहार मान सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म जो एक गौशाला में हुआ था, तो वहाँ पर एक तारा भी चमका था और उस तारे को देखते हुए 3 विद्वान या 3 राजा उनको भेंट करना चाहते थे और उनके साथ कई सामान लाए। यहाँ पर 3 राजाओं का दृश्य, एक तो ये हैं, शायद मेल्कियोर इनका नाम है, एक गास्पार हैं और एक मेल्किसेदेक। तो 3 राजाएं, 1, 2 और तीसरे राजा ये हैं। तो इनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वो है कि 3 राजा कहाँ से पूर्व से प्रभु यीशु ख्रिस्त की भेंट करने आए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में एक तारा चमकता हुआ देखा जो इस बात का प्रतीक था कि कोई महान व्यक्ति ने जन्म लिया है। और वो जानते थे कि अगर कोई महान व्यक्ति यानी महान राजा हुए हैं तो ये हो सकता है छोटे राजा हों या उस समय एक प्रथा रही हो कि वो उस राजा को भेंट करने जाएंगे और उस राजा को भेंट में कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। तो तीनों राजाओं का जैसा हमने पढ़ा है, वो लोबान, सोना और गंधरस का उपहार लेकर बड़े लंबे रास्ते से ऊँट के ऊपर बैठकर चलते हैं। और वो राजा जो एक मामूली से गौशाला में जन्मा है और योसेफ और संत कुंवारी मरिया उनकी माँ है। तारा भी आप देख रहे हैं, अंदर तारा है, तारा उनके ऊपर चमक रहा था और इस तारे को देखते 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 वो वहाँ पहुँच रहे थे। परंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ का जो राजा था हेरोद, उससे भेंट की। और जब उस राजा को मालूम पड़ा कि 3 राजा यहाँ पर उसके शहर में आए हैं या उसके राज्य में आए हैं, तो वो जानना चाहता था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक यहूदियों का राजा जन्मा है और उसको भेंट करने हम आए हैं। तो हेरोद, आपको मालूम ही है कैसे उसका दिमाग चकराया कि मैं यहाँ पर राजा हूँ तो एक और राजा कैसे हो सकता है, और 2 अगर राजा होंगे तो उनमें आपस में मतभेद होगा और लड़ाई होगी, वो मेरा साम्राज्य छीन लेगा या वो मेरे साम्राज्य पे राज्य करेगा। अक्सर इतना महान आदमी होते हुए भी उसको ये सब डर सता रहा था। परंतु ये 3 राजा क्या कर रहे थे? वे केवल ईश्वर की आराधना करने आए थे और किस प्रकार वे अपने घुटनों पर बैठकर इस राजा की आराधना कर रहे हैं। देखिए, इससे मूल बात हमारे सामने ये आती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो एक नन्हे से बालक के रूप में गौशाला में जन्मे, उनका जन्म केवल बैतलहम तक सीमित नहीं था या उनका जो प्रभाव केवल बैतलहम, नाज़रेत, गलीलिया या यूदा जहाँ पर वो रहते थे केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना था। 3 राजा जो दूर से उनकी भेंट करने आए थे, इसका प्रतीक है कि इनकी महिमा बहुत दूर तक फैल चुकी थी और उसकी खबर तो फैल चुकी थी, परंतु इनका अर्थ ये भी है कि किस प्रकार धरती के कोने कोने से राजा, महाराजा, जनता, प्रतिनिधि
सब आकर उनकी आराधना करेंगे। और देखिए ना कितनी दिलचस्प बात है कि हालांकि वो एक बिल्कुल ही गरीब अवस्था में पैदा हुए, फिर भी राजा महाराजा, कितनी आश्चर्य की बात है और कितनी खुशी की बात है, कितनी गरिमा की गर्व की बात है कि वे उनकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये उनका शायद एक ऊँट है और शायद दूसरे ऊँट भी होंगे जिन पे वे आए, पर सबके सब ऊँट यहाँ पर नहीं आ पाए। तो वे दूर दूर से आकर प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस त्यौहार को इस प्रकार मनाएं कि ईश्वर की जो महिमा है और ईश्वर का वचन है और ईश्वर का प्रेम है, जिसके बारे में मैं अक्सर यहाँ बातें करता हूँ, आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद।